भागने की बात हो रही ना, मैं समझता हूँ नेकलेस रोड पे आ जाना, मेरे पीछे सेक्रेटेरिएट है, टैंक बंड के तरफ भागेंगे अपन। टैंक बंड क्या है एक्चुअली? हुसैन सागर ह्यूज मैन मेड लेक एक्सकवेटेड, मतलब बनाई गई थी 1562 एडी में, यहाँ लिखे हुआ है। और इसका नाम भी क्या है, बाद में इब्राहिम खलील खुतीब शाह के ड्यूरेशन में दिया गया। तो खैर भाई इसको क्या बोलते हैं? हुसैन सागर बोलते हैं, सुल्तान उलूम बोलते हैं, हुसैन सागर बोलते हैं। खैर चलो, एक टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शंस था हैदराबाद का गौतम बुद्धा। मालूम आप लोगों को? जिस हिसाब से टैंक बंड में वो प्लेस करे, बहुत बड़ी बात है। लोग यहाँ क्या है समझ रहे, अरे भाई मजाक रहा था, लेकिन बहुत बड़ी बात है वो। ऐसे आपको मॉन्यूमेंट्स स्लैश आइडल्स भी दिखेंगे पूरा ऑन द वे। ये पोटानामाचियुडु, उनका नाम वगैरह लिखे हुआ है, आई गेस कोई हिस्टोरिकल फिगर है शायद। भाई आप ये देखो, पुलिस स्टेशन टैंक बंड का पुलिस आउटपोस्ट है PS दोमलगुड़ा। दिखने में खदीम है, कितना पुराना है आप अंदाजा लगा लो। मेरे को नहीं मालूम इसलिए पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताओ। अरे क्या जबरदस्त है, देखो मोबाइल बायो टॉयलेट्स है यहाँ पे। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से स्वच्छ तेलंगाना बोल के पूरा एक बस को इन लोगों क्या है टॉयलेट बना दिया। सो बेबी फीडिंग रूम भी दिख रहा है यहाँ पे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं खुर्शीद भाई, चलते बढ़ो। वेट लॉस, वेट लॉस मोटिवेशन। थक गया ब्रो, बेहतरीन। अच्छा बैठ सकते हैं सा छाव में, वो भी इतनी ग्रीनरीज के। थोड़े बहुत घूंसा दिख रहे हैं मेरे, कुछ चूहे दिख रहे, गिलेरिया, कौवे, बर्ड्स, वो तो कॉमन है। ऐसे गार्डन भी बहुत है उस्ताद, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज जो मेरे को दिखी वो ये है कि अपने लोग रात में आई गेस पूरा ये खाना पीना कचरा पट्टी फेंक दे रहे अपने हिसाब से। उसकी वजह से क्या है, जरा थोड़ा अनटाइडी दिख रहा। गंदा नहीं बोलूंगा, मैं अनटाइडी बोलूंगा। थोड़ा जरा अपने लोगों में सहलियत, सलाहियत, जहनियत, तमीज सब आ गई बोले तो क्या था ये। सेनापति कमेंट सेक्शन में जो हेट पहुंचा रहे उसको उड़ा दो ये तोप से। टैंक है भैया, जबरदस्त है, रियल है। यहाँ पे हिस्ट्री भी लिखी हुई है। ये जो तोप है टैंक्स की, वन ऑफ द 66 टैंक्स नॉक्ड आउट बाय द डिवीजन इन द वेक ऑफ इट्स स्विफ्ट एडवांस एंड कैप्चर ऑफ 988 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एनिमी टेरिटरी ड्यूरिंग द 14 डेज वॉर ऑफ दिसंबर 1971। हेलो परा है, बेशर्मों को काम धंधा रहता नहीं यहाँ पे, वही लव बर्ड्स आके अपने नामा लिख दिए। क्या की बन्नी गते, अभिशीर गते, मुदबिया गते, मनीषा आती, नमूने तो थोड़े इस पे चढ़ के लिटरली फोटोआं खिंचाते। समझ में नहीं आता लोगों को कि क्या चीज कैसी रहना। अरे सुधरो रे अभी तो। भाई टैंक बंड के अतराफ ही एक छोटा मोटा पार्क भी है। आई डोंट नो लोग इसको एक्सप्लोर करे नहीं करे, अपन करेंगे आज। चलो HMDA का है, HMDA मतलब मालूम ना आपको? हैदराबाद म्युनिसिपल नहीं मालूम मेरे को, इसलिए कमेंट सेक्शन में बताओ। पहली बार मैं टैंक बंड के पानी के इतने करीब आया। ये पार्क से आपको इतना वैसा एक्सेस है। यहाँ पे थोड़े आई गेस हिंदू रिचुअल्स भी होते, वो दिख रहे हैं मेरे को। मंदिर भी है और अगेन टैंक बंड है ये एकदम करीब। तो इनकेस आपको अगर आना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ जाके स्क्वाट्स करूंगा। स्क्वाट्स जबरदस्त रहते हैं भाई, लोअर बॉडी के वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। आपको अपना हाथ खराब नहीं, कुछ नहीं, खड़े से जगह क्या है उठक बैठक करने का रहता। ट्रैक भी कर सकते हैं, आज 20 मारे, कल 100 मारते, 100 मारे, 200 मारते। वैसा जितना ज्यादा वो प्रोग्रेस करे उतना ज्यादा वेट लॉस। भाई खूबसूरती क्या है मालूम टैंक बंड की? यहाँ पे कोई जॉगिंग कर रहा, कोई वॉकिंग कर रहा, कोई सुकून से बैठे हुआ है, कोई एक्सरसाइज कर रहा, कोई साइकिलिंग कर रहा, योगा कर रहा, अपने हिसाब से जिसको जो होना है। ऑल इन ऑल एक परफेक्ट स्पॉट है बोलता हूँ मैं तो। और एक क्या खूबसूरती है नेकलेस रोड टैंक बंड की। देखो आप सुबह आओ, शाम में आओ, रात में आओ, ऑलवेज खूबसूरत, ऑलवेज हेल्प, वेटिंग टू सर्व यू। और ज्यादा अपने लोग थोड़ा जरा सबर से, अच्छा तहजीब से, तमीज से रहते थे तो कचरा पट्टी नहीं फेंकते थे तो कितना और खूबसूरत हो जाता था। भाई वो जो है स्पॉट, हमेशा मैं जब भी यहाँ से टैंक बंड से आता हूँ मेरे को एक ऐसी ख्वाहिश होती कि वहाँ पे बैठ के मैं किताब पढूं। किताब पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन वो स्पॉट ही जैसा है। तो खुर्शीद भाई की ख्वाहिश है ये, हकीकत में बोल रहा हूँ मैं आपको। वो कुछ तेलंगाना बोट हाउस है, वो बोट हाउस पे कुछ मेंबरशिप लेना पड़ता अंदर जाके बोटिंग सीखने। मैं भी लूंगा एक दिन इसका। पहले क्या है मालूम, अब वो इंदिरा पार्क के बाजू की क्या है, मतलब पीछे की साइड में बोल रहा हूँ, लोअर टैंक बंड पे इंडोर स्विमिंग पूल है, सीजन्स का ही, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट स्विमिंग पूल्स है। सीजन ब्रांड बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल हर जगह अलग अलग रहता। तो लोअर टैंक बंड पे भी आ गया, वही 200 रुपए के प्राइस स्ट्रक्चर पे अपन लोग क्या है स्विमिंग करने वाले। आओ दिखा भाई शवर हो गया,
ठंडा है आखिरी बैगन का शॉवर का पानी। अब ये कैसा है देखेंगे, इन्हें टेम्परेचर कंट्रोल तो नहीं दिख रहा मेरे को, ऐसा दिख रहा बर्फ के पानी में खड़े हुआ हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, इतना ठंडा पानी है। वो माय गॉड, एथलीट्स करते थे को बर्फ में बैठ के, वैसा दिख रहा मेरे को, यकीन। वाकई मजा आ गया, गर्म पानी में तैरने में जितना मजा है उससे डबल मजा सुबह सुबह आके ठंडे पानी में तैरने में। जब वो पार्क में भागने के बाद इंसान को थकान होती है ना, और यहाँ पे आके जब आप अच्छा करते हैं अपने जिस्म को, भाई हो गई अपनी पूरी स्विमिंग। अब निकल गए यहाँ से, आनंद चिंता भाई जबरदस्त था। आखिरी अच्छे तरीके से अपन लोग आगे एक्सरसाइज कर लिए, अब जाके भूख लग रही तो खाने वाले। इतना बोलना चाहूँगा, यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा नहीं आया मेरे आँखों में। आज गॉगल्स पहन के भी नहीं था, तो उस हिसाब से देख लो, क्लोरीन तो नहीं था हमने ज़्यादा आँखों में नहीं आया, नहीं तो आँखों मेरे बहुत जलते क्लोरीन जला। ये काफ़ी दिनों बाद शूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोला ये दिखाना ज़रूरी है। कहीं को बोले तो इंदिरा पार्क को अगर आप आए, चाहे वो मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में हो, लंच टाइमिंग में यहाँ पे 1 बजे से जो ये ढाबा खुलता, वीर जी का ढाबा बोल के है, एक अलग लेवल का क्रेजी वेजिटेरियन कुजीन। आप बोल सकते कि भाई पंजाबी कुजीन है, बट ऑल्सो आपको चाइनीज़ वगैरह मिलते, बहुत मज़े का। वेज में मैं बहुत तारीफ सुना, इसलिए यहाँ पे आया। लोअर टैंकमेंट पे क्या है मालूम, आप इंदिरा पार्क से पीछे की साइड से आ गए तो यूं हो जाता, लेकिन लोअर टैंकमेंट से आप वीर जी का ढाबा, वीर जी बोले तो बड़े भाई को बोलते हैं, इज व्हाट आई नो, बट अगेन गलत भी रह सकते खुर्शीद भाई। खैर यहाँ पे आ गए, प्योर वेज जबरदस्त सरदार जी प्योर वेज ढाबा है ये। तो इनका बिस्मिल्लाह बोल के अपन पहले स्टार्टर शुरू करेंगे, जो कि ये मसाला पापड़ है। ऊपर इसके टमाटे प्याज और मसाले की रही थी, किराक रही थी। वीर जी के ढाबा पे इतना कूल मसला है क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा है ये एरिया में, और पार्किंग अच्छी है। बैठने के लिए भी सीटिंग क्या मालूम, वो पंजाबी गाँवों का कैसा रहता वैसे टाइप की वाइब है। ट्रकान लगे हुए है, ये बैठने का इसको क्या बोलते हैं, खटिया बोलते शायद, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन ऐसा ये बेड, गाँवों का जो बेड रहता है उस पर बैठ के अपन खा सकते। नहीं तो भी यहाँ पे टेबल भी है, वो भी कर सकते हैं आप। जो मिस्ट रहता नहीं, मिस्ट गर्मियों में लगा के छोड़ देते थे को, वो मिस्ट का भी वाटर लगे हुआ है, तो उससे और ज़्यादा यू नो कूल एनवायरनमेंट रहता। एम्बियंस के लिए तो 10/10 100%। भाई अपने पास सामने पूरे आइटम्स आ गए। यहाँ पे पूरे आइटम्स बोले तो यहाँ पे एक पनीर टिक्का है, विच इज तंदूर आइटम। इसमें एक मलाई टिक्का, एक चिकन टिक्का के वैसा एक मलाई टिक्का, एक पनीर में है पूरे मलाई, देन एक लाल टिक्का है, एक हरियाली टिक्का है, देन पनीर 65। मैं एक्चुअली एक निवाला खा लिया भैया, और मैं बोल रहा हूँ ना, क्रेजी, ऐसा जबरदस्त टेस्ट है। एक्चुअल 65 कैसा रहता चिकन 65 वैसी है, सिर्फ टेक्सचर अलग है, और इनफैक्ट हाईली फ्लेवरफुल है। मैं कहीं अच्छे रेस्टोरेंटों में नहीं खाया, इतना जबरदस्त टेस्ट यहाँ पे है। एक बार फिर भी नामा फिर से देख के बोल देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे को वेज का मालूम ना आपको। शाही दाल मखनी है वो, क्या है भाई, रख दीजिए। हाँ रख दीजिए, क्या बात है। सोडा आ गया अपने पास, क्रेजी। यहाँ पे क्या है मालूम आपको, पूरे ऑप्शंस दिख के आ जा रहे कि भाई क्या चीज रहेंगी क्या नहीं बोल के। तो गोली सोडा जो रहता है नहीं, वो उसके 3-4 ऑप्शंस है, और अच्छे तरीके से लाए भाई पैक करके। एनीहाउ, नान में क्या है मालूम, एक गार्लिक बटर नान है, एक पुदीना बटर नान है। गार्लिक बटर नान 60 रुपीज की है, पुदीना बटर नान 55 रुपीज का है। पराठा मंगाए अपन तो आलू पराठा है, 60 रुपीज का है। शाही दाल मखनी 170 रुपीज की है। आखिरी चिराग उसके ऊपर क्रीम बटर वगैरह डाले सो है। तो पनीर 65 लिया अपन ड्राई आइटम्स में, विच इज 195 रुपीज, और डिलीशियस चीखमा चड़ी फड़। और ग्रेवी एक है, एक कौन सी ग्रेवी है मालूम, ये वेज करी है। वेज करी में 2 टाइप के, वो एक कौन सी ग्रेवी है नहीं मालूम ब्रो, लेकिन वो बहुत क्रेजी है दिखने में भी, और मैं खा के ही बोलूंगा क्योंकि और मेरे को वेट नहीं हो रहा। पहले अपन शुरू करेंगे इनके पनीर 65 से, ऐसा पीस लिए पनीर का, नेक्स्ट लेवल। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं जैसा चिकन 65 एक्सपेक्ट करता हूँ ना, वही टेस्ट वही चीज एकदम जबान पे वो चटपटापना आ रहा जैसा रहना चाहिए 65 का। पनीर 65 कैसा भी ट्राई करो आप। नेक्स्ट अपन इनका क्या करेंगे, टिक्केज है, तो टिक्केज ये हरियाली टिक्का है, हरियाली टिक्का ट्राई करेंगे, पनीर में है ये मलाई है। भाई बहुत प्यारे हैं ये दोनों के भी फ्लेवर्स। अपन ना सोचते कि भाई अरे कैसा वेजिटेरियन सर्वाइव कर सकते हैं, इतने जबरदस्त जायके रहते बोल के सर्वाइव करते हैं। आप ट्राई करो। मैं तो एक एक्चुअल फूडी हूँ, मैं जज नहीं करता हूँ भाई, मेरे को जायका जो मेरे जबान पे पसंद आता ना उसके हिसाब से करता हूँ। और ये जो है ढाबा क्रेजी, आप आके ट्राई करे तो मालूम पड़ता। नेक्स्ट अपन ना क्या है मालूम, इनका पराठा 60 रुपीज का है, आलू का, बहुत फेमस है, इसकी तारीफ सुना था मैं, इसीलिए बिस्मिल्लाह वालेकुम।
भाई क्रेजी है आलू का पराठा। मेरे को पराठे नहीं पसंद, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं घर में फुल के बनवाता हूँ, लेकिन अगर ऐसा प्यारा आलू का पराठा रहा ना, जिंदगी भर खा सकते हो। इसको दही के साथ सर्व करते। ये दही नॉर्मली मैं दही नहीं खाता हूँ, दही की चटनी खाता हूँ, लेकिन दही अलग दिख रहा, विच लुक्स लाइक एन आइसक्रीम, तो इसीलिए मैं क्या है इसको ये पराठे के साथ लगाऊंगा। बिस्मिल्लाह बोलूंगा और क्रेजी दही है तो वाओ। भाई लोग आप पेट प्रमोशन है समझते भाई, क्रेजी है, दही के साथ भी खा सकते आप, मजा आ गया भाई। गर्मियाँ चल रहे, वो खाया मैं, क्रेजी है आलू का पराठा। तो अगर आप इतनी चीज़ें खाए तो थोड़ा अगर आप लगना ना प्याज लग रही तो मजा आ गया भाई, क्रेजी है। इसको बोलते देखो आखे दिल खुश, जबान को सुकून देने वाला खाना। नेक्स्ट अपन लोगों का क्या है, ये शाही दाल मखनी ट्राई करके देखेंगे, जो कि ये पुदीना बटर नान जो है उसके साथ। क्या बात है, पूरा अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा मैं। मिक्स कर लेने के बाद बोले क्या ग्रेवी है, क्या वाओ, ईमानदार है भाई अपनी जबान, इसीलिए क्या मालूम ऐसी जानदार और शानदार चीज की तारीफ कर रही। हक और ईमान की बात कर रहा हूँ। अपन लोग जो भी थोड़े गवारा रहते भाई, अरे नॉन वेज में चल टेस्ट, वेज में भी बहुत क्रेजी टेस्ट। बेटा 65 खाए माइंड ब्लोइंग, ये दाल मखनी खाए माइंड ब्लोइंग, आलू का पराठा इतना जबरदस्त, बेस्ट डिसीजन था। तो ये अपन लोग जो खाए दाल थी। अब वेज करी खाएंगे, जो कि मारवाड़ी वेज। वो मारवाड़ी वेज क्या है मालूम, एक प्रॉपर उसके ऊपर पनीर का थोड़ा मतलब अंदर कितने की वेजिटेबल्स होंगे, टमाटे के बेस में बनी हुई दिख रही मेरे को। के साथ साथ क्या है, ऊपर पनीर का एक ग्रेट डाले, थोड़ा ग्रेटिंग करते हैं, ग्रेट करके काजू भी दिख रहा। इसको क्या करेंगे अपन, इनका मसाला कुलचा है, वो मसाले कुलचे के साथ खाएंगे। चलो भाई बिस्मिल्लाह। लाजवाब है, लाजवाब, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं वैसे टाइप का। कहीं को बोले तो भाई बोल सकता हूँ मैं इजीली कि सबसे बेस्ट वेज जो खाया मैं आज खाया वीर जी के ढाबा पे खाया, क्योंकि पूरे ज़ायके मेरी जबान के हिसाब से चल रहे। चटपटा चिकन 65 है, वो मारवाड़ी वेज भी खाया मालूम, यकीन मानो आप, खुशी खुशी खा लेना इंसान। हार्ड को नॉन वेज लवर भी खाया मालूम, अरे क्या नॉन वेज भाई ये खाना। दाल मखनी भी भाई एकदम थिक, एकदम क्रीमी, मजा आ गया। अपनी लाइफ का बेस्ट वेज बोले तो आज खाया। नेक्स्ट क्या है वो देखिए भाई। दाल राइस वगैरह तड़का खाते रहते अपन सादे चावल के साथ। मैं बोला कुछ नई चीज़ ट्राई करेंगे, तो एक्चुअली क्या है मालूम, यहाँ पे मैनेजर मेरे को पहचान लिए भाई। मैं आया था बिल भरने की नियत से चाहता हूँ मैं हर जगह, लेकिन कोई पहचान लिया तो उन्होंने क्या है अपने से सर्व कर दे। तो मैं उनको बोला बेस्ट आइटम्स क्या है वो सर्व करो, तो उन्होंने बोले बर्न गार्लिक फ्राइड राइस ट्राई करो आप, तो वो ट्राई कर रहे अपन। बिस्मिल्लाह। मेरे घर में एक तला हुआ खाना बनता, बेसिकली फ्राइड राइस किसको बोलते हैं, तले हुए खाने कुछ बोलते हैं। बहुत सॉलिड है, एकदम हाईली फ्लेवरफुल है, जो बचपन में बंडी स्टाइल खाते थे ना वैसा है, एकदम मसालेदार स्पाइसी, साथ ही साथ थोड़ा बहुत बर्न गार्लिक का आ रहा फ्लेवर, लेकिन स्प्रिंग अनियन डाले उन्होंने। सादे चावल का है छोटे छोटे। इसको 65 डाल के खाएंगे अपन। ये पनीर 65 का निवाला। भाई फाइनल अपन लोग एंड कर रहे हैं, मतलब पूरा मेन कोर्स हो गया अपना, स्टार्टर्स हो गए, तंदूर में हो गए, डेजर्ट हो गए, चाइनीज हो गया, और डेजर्ट नहीं हुआ, राइस हो गया, ग्रेवी हो गए, रोटीज हो गए। अब हम लोग यहाँ पे इनकी स्वीट लस्सी जो कि 50 रुपीज में है भाई। क्रेजी थिकनेस, एक एक्चुअल लस्सी कैसी रहती ना वैसी है। ऐसा दिख रहा मेरे को या तो दही जमे हुआ है, या तो ऐसा दिख रहा कि भाई कुछ आइसक्रीम है। इंसान उसकी टेक्सचर भी ऐसी है कि भाई बहुत आखिरी थिक मिल्क शेक के वैसा। 50 रुपीज ओनली। बिस्मिल्लाह बोलेंगे भाई, स्वीट लस्सी है। और ऑनेस्टली बोलूं दही दूध का आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन इतना बोलना चाहूंगा ये लस्सी इज नेक्स्ट लेवल। ऐसी लस्सी आपको कहीं नहीं मिली वैसी है। क्यों मैं बोलता हूँ, बोले तो मैं लस्सी के थोड़ा ज़रा हल्लू पीना शुरू करा, तो वो ज़रा थोड़ा मेरे को डेवलप हुई। तकरीबन जगहों की लस्सी क्या मालूम मिल्क शेक के वैसी है, थोड़ी मीठी रहती, उसमें वो दही की खटास मिसिंग रहती, लेकिन ये परफेक्ट ब्लेंड है। और मैं जो दही नहीं पसंद करता हूँ उन्हें बोल रहा हूँ कि इतनी प्यारी है, बोले तो सोचो आप कैसी है। चलो भाई 40 ईयर ओल्ड ढाबा है ये, 40 साल पुराना। यहाँ पे आगे 18 साल हो गए कहते। देखो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आई नो लोगों को क्या मालूम, अरे खुर्शीद भाई मुंह से खाली तारीफ करते, लेकिन इतना लजीज जायकेदार अपनी लाइफ का बेस्ट वेज खाना खाया हमें। एम्बियंस भी क्या मालूम एकदम ढाबा स्टाइल है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 12 बजे से स्टार्ट है यहाँ पे दोपहर के लंच, और 10:30 जो रहता नहीं 10:30 डिनर क्लोज है। 10:30 के बाद अगर आप आएंगे बोले तो आपको मुश्किल है यहाँ पे मिलना। तो 10:30 याद रखो, 12 PM से लेके 10:30 PM ये इस टाइमिंग है। इसके हिसाब से आप लोग देख लो। अरे भाई नहीं है हमारे पास कुछ भी देने तुम्हारे को अभी खिलाने के लिए, रहा जब देता था मैं तुम्हारे को। इच्छा कर रहा भाई बेचारा जब से मेरे को, अभी नहीं है ब्रो। जाओ आप जाओ, टाटा। नहीं टाटा, जाओ टाटा, चले गए। आंटी को देखो मेहनत से कैसा साफ कर रहे, कितना कचरा करते, जिससे एक इंसान की मेहनत जबरदस्ती कितनी बढ़ रही है। क्या मुश्किल है सही जगह फेंकने को कचरा। अपने लोग रात में आई गेस पूरा ये खाना पीना कचरा पट्टी फेंक दे रहे। थोड़ा जरा अपने लोगों में सहलियत सलाहियत
जहनियत तमीज सब आ गई बोले तो क्या था ये। भाग भाग के थक गया भाई, थोड़ा आराम करेंगे बोले तो। ये बेंचों पे, पूरे बेंचों पे के का चिपके हुए चिकट लगे हुआ।